5 बजे हमारा सीएम केसीआर साहब, बीआरएस का प्रेसिडेंट साहब, यह जाहिर सभा है जाम्बिया मैदान में। अब जो जबिंदा मैदान में, इसलिए जबिंदा मैदान में सबसे महाराष्ट्र बीड जिला से और यहाँ की भी डाल देना खंडवा, औरंगाबाद, छत्रपति संभाजी नगर से सब लोगों को निवेदन कर रहे, ये जाहिर सभा को सब लोग आके अभी जो हमारा केसीआर साहब जो तेलंगाना मॉडल बताएगा हिंदुस्तान में क्या हो रहा। पहली सभा हम नांदेड़ में करें, वहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ, एक बार वहाँ के सभा करके कदम रख के महाराष्ट्र में पहली बार आया। यहाँ की गवर्नमेंट बजट में 6,900 करोड़ दिया, सिर्फ हमारा केसीआर साहब एक कदम रखे। तो बाद में वहाँ से खानदार लोहा में गया, 1 लाख लोगों से हमारा शंकरन्ना डोंगे XMLA, वहाँ पे 1 लाख लोगों का जॉइनिंग हो गया। उसका बाद में अभी तीसरा छत्रपति संभाजी नगर में आया। गली गली में गए तो हम साहब का साथ रहते, सार का साथ रहते, बीआरएस का साथ रहते, केसीआर का साथ रहते। जो तेलंगाना मॉडल यहाँ पे वो ना बोल के बोल रहे, आदू बादू है महाराष्ट्र, इधर का रिश्तेदार है, उधर शादी करे तो इधर का बेटी उधर देते, उधर का बेटी इधर आते। यवतमाल, गढ़चिरौली, धर्माबाद, नांदेड़, औरंगाबाद तक यहाँ रिलेशन है। उधर का जो डेवलपमेंट है, हम सब लोगों को खाना खिलाने वाला फार्मर है, किसान है। एक बार कोई खाना खिला तो उन्हें अच्छा रहना बोल के आशीर्वाद देते। ये देश के लिए, देश का प्रधानमंत्री के लिए, सबका पत्रकार के लिए, आमदार खासदार के लिए खाना खिलाने वाला हमारा किसान लोग है। वो किसान लोग यहाँ पे डेली 8 से 10 लोग मर जा रहे। हमारा तेलंगाना में किसान लोगों के लिए 4 लाख करोड़ रुपए खर्चा करे हमने अभी तक। इन्वेस्टमेंट के लिए फार्मर का, उसके लिए 1 एकड़ को 10,000 रुपये हमने दे रहे। अभी तक 10 बार दिया, 80,000 करोड़ हमने दे दिया, मगर यहाँ पे 1 पैसा भी नहीं दिया किसानों को। इससे पहले फिर 24 आवर्स हमने बिजली दे रहे, 24 आवर्स फ्री करंट हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं दे रहे। गुजरात का गोलमाल मॉडल है, हमारा असली मॉडल है। हमने 24 आवर्स फ्री पावर दे रहे, किसान नक्को बोले तक हमने दे रहे। 40,000 रुपये हमने खर्चा करे उसके लिए। वो 80,000 करोड़ रैतु बंधु दे रहे, 40,000 करोड़ का पावर का दे दिया। और किसान कोई मर गए तो 5 लाख रुपए दे के उसका फैमिली के हम सपोर्ट कर रहे। उसका होने के बाद में भी और किसान के लिए 7,300 खरीद सेंटर रख के 2 पैडी प्रोक्योर कर रहे। उसका घर को जाके गांव में 7,300 प्रोक्योरमेंट सेंटर लगाया। हमने बोले मैनिफेस्टो में 110 स्कीम्स बोले, हमने करे। हम बोले सो करे, नहीं बोले सो भी करे। 450 स्कीम ने हमने करे। फिर वो मॉडल बोलने को यहाँ पे आ रहे। वो छोटा स्टेट है, नई स्टेट है। ये महाराष्ट्र तो 3 गुना है, हम 4 करोड़ है, यहाँ पे 12 करोड़ है। यह कैपिटल सिटी, कैपिटल फाइनेंशियल सिटी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र है। यहाँ पे धन की कम नहीं है, मन की कम है। वहाँ पे जो एक स्कीम कर रहे, हमने आज रमजान है, सबको ईद मुबारक बोलने को मस्जिदों गया। हमारा स्कीम्स जो पूछ के देख के एड्स में देख के परेशान हो रहे। हमने अभी तक 12 लाख लोगों को शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी दे दिया। 1,01,016 रुपये हमने दे रहे। एक लड़की का शादी होता, पूरा हिंदुस्तान में नहीं, कहीं वर्ल्ड में नहीं, हिंदुस्तान में छोड़ के वर्ल्ड में भी नहीं है कहीं। एक किसका घर में भी शादी हो गई तो 1,01,016 रुपये हमने दे रहे। हमने हर एक घर में पानी दे रहे। अभी औरंगाबाद में गए तो अभी आज का दिन भी पानी का प्रॉब्लम है। नांदेड़ में तो 3 दिन का एक बार पानी आता। खानदार लोहा में तो पानी नहीं है, घर में लोग बाहर जाके पानी के लिए जा रहे। हमने 40,000 करोड़ खर्चा करके 1,40,000 किलोमीटर पाइपलाइन दान के हर एक घर में, आमदार का घर में वही पानी, खासदार का घर में वही पानी, हमारा पत्रकार लोगों का ना घर में वही पानी। और हर एक घर में गए तो उधर पानी का
कनेक्शन है, हर घर में जेल हमने दे रहे। मगर जो गोलमाल मॉडल गुजरात का है, फेक मॉडल, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के लिए देख रहे, हमने नेशनलाइजेशन के लिए देख रहे। अगर उन्होंने प्राइवेटाइजेशन करे तो भी हमारा गवर्नमेंट आने के बाद में पक्का लेऊंगा। कल सीएम का ने गया 21 कारपोरेटर्स जाके मिलके आया, 50 लोग कारपोरेटर्स यहाँ पे ज्वाइन हो रहा। हमारा कन्नड़ से एक एमएलए 2 बार उन्होंने भी ज्वाइन हो गया, हर्षवर्धन जाधव। अभय पाटिल है, उसका पापा भी 2 बार एमएलए, उन्होंने भी ज्वाइन हो गया। वैजापुर से गंगापुर से संतोष माने भी ज्वाइन हो गया। 50 कारपोरेटर जा रहे, पूरा स्लम में कहीं गए तो बहुत बुरी हालत है यहाँ पे। साहब उतना अच्छा काम कर रहे, वो सीएम साहब का साथ रहते, केसीआर साहब का साथ रहते, बीआरएस का साथ रहते, कार का साथ रहते बोल रहा। सब लोग पूछा, हम नांदेड़ मीटिंग होने के बाद में खानदार लोहा शंकरना डोंगे पूछा, 1 लाख लोग आया देखने के लिए साहब ने। यहाँ पे भी इससे पहले कभी नहीं हुआ ऐसा, यहाँ पे वो मीटिंग होता, बहुत बड़ा जाहिर सभा होता। सीएम साहब ने हम किसको गालियाँ देने को नहीं दे रहे, किसी की गालियाँ देने को नहीं आया। हमने हमारा पॉलिसीज हम जो लोगों के लिए कर रहे, गरीब को लिए कर रहे, बच्चे के लिए पढ़ने में कर रहे, महिला के लिए हम क्या करें वो बोलने को आ रहे। दैट इज़ वी कॉल्ड तेलंगाना मॉडल। एक बच्चा के लिए 1000 गुरुकुला पाठशाला लगा के एक बच्चा के लिए हमने 1,25,000 रुपये खर्चा कर रहे। जो एमएलए का बेटी कितना खर्चा होता, आम जनता का बेटी भी उतना खर्च, 1,25,000 हमने खर्चा कर रहे। स्त्री के लिए फ्री डिलीवर करा रहे, हॉस्पिटल में 1 रुपये भी नहीं है। फिर अगर बेटी फायदा हो तो 13,000 दे रहे, बेटा फायदा हुआ तो केसीआर सब 12,000 दे रहे। केसीआर किट दे रहे, बेटी की बच्चा को कपड़ा दे रहे। फिर होने के बाद में जॉनसन एंड जॉनसन साबुन दे रहे, जॉनसन एंड जॉनसन पाउडर दे रहे, और फिर भी होते वो झूला दे रहे बच्चे को हॉस्पिटल में, वो फ्री डिलीवरी कर रहे। डिलीवरी के लिए 13,000 दे रहे, बाद में केसीआर किट दे रहे। हमारा एम्बुलेंस में लेके आ रहे गर्भिणी स्त्री को, फिर छोड़ के आ रहे। एक स्कीम ऐसा हमने वहाँ पे कर रहे। और बहुत स्कीम, आप बोलना बोले तो 2 घंटा बोल सकते। अब हॉलीडे है हमारा भाई लोगों का भी, आप थोड़ा सपोर्ट करना। हम कुछ भी नहीं बोल रहे, पत्रकार लोगों को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे। कल परसों 2-3 दिन हॉलीडे था, आज मिले, अभी भी बाद में हम आपसे बात करते हैं। हमारा जो मॉडल है, हमारा सीएम साहब बोलने को आ रहा, ये ग्राउंड दिखाने के लिए यहाँ पे लगाया। आपका टेंट लगा के धूप में लगाना पड़ता, माफ़ी करना। लास्ट टाइम आल्सो वी कंडक्टेड ये प्रेस मीट वहाँ पे। अभी हमने शेटकार के लिए जो कर रहे, स्टूडेंट्स के लिए जो कर रहे, एम्प्लॉयमेंट्स के जो कर रहे, आईटी के लिए जो करे, इरिगेशन वर्ल्ड लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन कालेश्वरम प्रोजेक्ट 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करे, और चेक डैम के लिए 20,000 करोड़ खर्चा करे, और हमारा मिशन काकतीय के लिए 45,000 फंड्स को क्लीन करने के लिए, उसके लिए भी 25,000 करोड़ खर्चा करें। पूरा मिलके 4 लाख का ऊपर ही है। हम 4 लाख करें, किसान के लिए आप 1 लाख करो। हमने मिशन भगीरथ का पानी दिया, आप आधा औरंगाबाद में दे दो हर एक घर में बोल के। हमने ये मॉडल हमारा सीएम साहब डिटेल में ब्रीफ करते, हमारा भाई लोग भी बात करते। हमारा ईमान शाह जनरल सेक्रेटरी, मानिक कदम है किसान का प्रेसिडेंट है BRKS का, हमारा बड़े भाई है शंकरना डोंगे, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हमारा छारी साहब भी है, हमारा एक्स MP योतमाल का हमारा फिरोज भाई एक्स चेयरमैन परसुम जैन हो गए, उन्हें भी बात करते। प्रवीण राव है, प्रहलाद राव है, और कई लोग हैं। अभी 8 विधानसभा में जैन हो गया, औरंगाबाद ईस्ट वेस्ट सेंटर में हो गया, वैजापुर कन्नड़ गंगापुर में हो गया, बीड जिला से और आने वाला है नांदेड़ यवतमाल। 27 XMLA एक्स मिनिस्टर तोड़ा और XMPs भी जॉइन हो गए हमारा पार्टी में। ये हमारा कार स्पीड नांदेड़ में 80 था, अभी कांदा लोहर में 90 स्पीड में चला है। BRS का कार स्पीड अभी औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर में 100 स्पीड में घूम रहा। थैंक यू। सर्वनाम नमस्कार। और तमाम मुसलमान भाई के हमारी तरफ से BRS पार्टी के तरफ से मुबारकबाद देते हुए, अभी हमारा आदरणीय महाराष्ट्र इंचार्ज आदरणीय खासदार जीवन रेड्डी बोले तो जो पूरा स्कीम लगभग 445 स्कीम तेलंगाना राष्ट्र में अमल हो रहा, इम्प्लीमेंट हो रहा। और हमारा CM साहब को मालूम है केंद्र का मंत्री था और राज्य का मंत्री था, केंद्र में भी MP संसद था। वो अनुभव लेके जो तेलंगाना का
1968 से फॉट हो रहा तेलंगाना फार्मर होने के बाद, वो अनुभव से जो 8 साल में हम लोग ये साबित करके बताए थे, बेस्ट है। जो स्कीम्स और काश्तकार कौन दो, महिला कौन दो, बहन कौन दो, किसको तो भी जो वेलफेयर स्कीम्स एक है, डेवलपमेंट स्कीम्स है, खासकर इरिगेशन फैकल्टी, चेयरमैन साहब इधर बैठो ना। ये तेलंगाना में 8 साल में इम्प्लीमेंट करके बताए थे। 8 साल से इम्प्लीमेंट करके बताए थे। वो देश में लागू करने के लिए, देश में अमल करने के लिए उनका अनुभव है। केंद्र में मंत्री में भी था, मालूम है आपको, केसीआर साहब, और राष्ट्र में सीएम साहब 2 टाइम लोक जनता आशीर्वाद दिया गया और तीसरा टाइम भी देने का रेडी है। उससे वो अनुभव से, उनका अनुभव, काफ़ी अनुभव देश को विस्तार करने के लिए, और जो हम लोग इम्प्लीमेंट करके बताए थे, खाली इलेक्शन टाइम पे बोलते वो करेंगे ये करेंगे बोल के पार्टी हाल पार्टी, मगर वो हम लोग बोलने के बाद भी, इम्प्लीमेंट करने के बाद भी वो सुविधा हर रंग और काश्तकार को होना, सबको होना बोल के बीआरएस पार्टी लॉन्च होने के बाद ये मीटिंग जलसा महाराष्ट्र में तीसरा मीटिंग हो रहा। वो मीटिंग में भी आप जीवन रेड्डी बोले जैसे 24 तारीख मीटिंग यहाँ यही ग्राउंड में होने वाला है। अधिक से अधिक औरंगाबाद के जो तमाम जनता को हम अपील कर रहे हैं बीआरएस पार्टी तरफ से, अधिक अधिक मीटिंग आके मीटिंग सक्सेस करके और सीएम साहब का हाथ मजबूत करना, बीआरएस पार्टी का मजबूत करना बोलते हुए आप लोग भी इसको समझौता करना बोल के विधान करके बोलते हैं। धन्यवाद। अन्ना, आपको सवाल ये है, बोलो। ये बात करने के बाद 2 मिनट बोला अन्ना, बोला होता तुम्ही बोला. शंकर मराठी 24 तारखेला सायंकाळी 5 वाजता तेलंगणाचे मुख्यमंत्री आदरणीय के. चंद्रशेखर राव यांची जाहीर सभा आपण जिथं बसलो या मैदानात आयोजित केलेली आहे. तुमच्या माध्यमातून आमची विनंती आहे की सर्व जनतेपर्यंत, महाराष्ट्राच्या जनतेपर्यंत ये जाहीर निमंत्रण 8574 किसका गाड़ी है जरा निकालो. जनतेपर्यंत महाराष्ट्रातल्या संदेश पोहोचवावा. याचं कारण एक आहे, बीआरएस भारत राष्ट्र समिती ही एक राष्ट्रीय पार्टी आहे. या पार्टीचे प्रमुख केसीआर साहेब आहेत आणि गेल्या 8 वर्षामध्ये त्यांनी त्यांच्या तेलंगणा राज्यामध्ये विशेषतः शेतकरी समाजासाठी ज्या काही गोष्टी अंमलात आणल्यात त्या निश्चितच शेतकऱ्याच्या हिताच्या ठरलेल्या आहेत. आज तेलंगणामध्ये शेतकरी आत्महत्या थांबल्या आहेत. आमच्या सगळ्यांची भूमिका आहे तेलंगणाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातल्या जनतेला आणि शेतकरी समाजाला या योजना अंमलात आणल्या, किंबहुना देशभरामध्ये सुद्धा हे मॉडेल राबवण्यात यावं ही आमची मागणी आहे. आणि महाराष्ट्रातल्या शेतकरी समाजाला हे कळावं की शेजारच्या छोट्याशा राज्यामध्ये एखाद्या नेत्यानं मनावर धरून किंवा इच्छाशक्ती ठेवून प्रयत्न केल्यानंतर तिथल्या जनतेचे प्रश्न सुटू शकतात, तिथला शेतकरी खुशाल होऊ शकतो. हे महाराष्ट्रातल्याही जनतेला आणि शेतकऱ्याला कळावं यासाठी ही 24 तारखेची सभा आहे.
आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की हा संदेश आपल्या माध्यमातून, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असेल, प्रिंट मीडिया असेल, समाज माध्यमातून जनतेपर्यंत पोहोचवावा आणि आपल्यासहित 24 तारखेच्या कार्यक्रमाला हजर राहावं ही आमचं जाहीर निमंत्रण आहे. हमारा प्रेसिडेंट ये ऐसा सब बहुत टाइम जाएगा. 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट दो मिनट्स में पिछले बार भी इसको बहुत 2-3 घंटे परेशानी हो रही होगी ज्यादा. कैसा परेशान होता है भाई, लोग हमारा साथ है, कैसे क्यों परेशान रहता. अब दुकानदार लोग हमें ना नांदेड़ में पहली बार आ गया, 50,000 के ऊपर आ गया. खानदार लोग हमें तो 1 लाख के ऊपर हो गया, अभी 2 लाख आ रहे लोग. कदम रखे तो आ रहा. हम ना पॉलिसी देख रहे, गवर्नमेंट सीएम साहब का जो काम करे ना वो देख रहे. बिजली के लिए जो फ्री बिजली कैसा दे रहे, वहाँ पे कैसा अमल हो रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा बोल के देख रहे. वहाँ पे रईत बंधु 80,000 करोड़ कैसा दिया, वो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे बोल के लोग देख रहे. शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी का वो देख रहे. फिर हमारा पेंशन जो है, पेंशन का 2016 रुपये वो देख रहे. वहाँ पे हमार वर्ल्ड लार्जेस्ट स्कीम कालेश्वरम प्रोजेक्ट एक हुआ, यहाँ पे एक भी नहीं हुआ, वो भी देख रहे लोग. उसके लिए रिपोर्टर्स का भी हम वेलफेयर के लिए हमारा स्टेट में जो हो रहा है यहाँ पे नहीं हो रहा. आप हमारा गवर्नमेंट आ गई तो आपको भी इधर घर देते. आपका जो वेलफेयर स्कीम्स है, कोई मर गए तो वो भी आ जाता है यहाँ पे. या मैं बोल रहा वापिस स्कीम्स अभी रईत बंधु का 72 आवर्स में 5 लाख रुपए हमने दे रहे. लोग पूछ रहा वो क्यों दे रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा बोल के सोच रहा. इसलिए हम आपका साथ है, केसीआर का साथ है, बीआरएस का साथ है, कार का साथ है, बड़ा साहब का केसीआर का साथ है बोल के आ रहा. इसलिए देख रहे हैं ना 40 कारपोरेटर क्यों आया और 8 विधानसभा का एक एमएलए कंटेस्टेड लोग क्यों आ रहा, हमारे एमपी साहब का जैसा लोग क्यों आ रहा. इसलिए आ रहा हमारा साथ. बोल. नमस्कार भाऊ. हे सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आहे. महाराष्ट्रामध्ये होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या या तेलंगणा राज्यामध्ये तेलंगणा आणि आंध्र एकत्र असताना त्या खम्मममध्ये एका दिवसामध्ये 23 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. आणि तेलंगणा हा आंध्रामधून विभाजन झाल्याच्या नंतर 2014 नंतर त्या ठिकाणच्या होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याचा ग्रोथ तुम्ही तपासा. आज त्या ठिकाणी तेलंगणा ह्या राज्यामध्ये एकही शेतकरी आत्महत्या होत नाही. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये रोजच्या रोज किंवा 7 ते 10 शेतकरी आत्महत्या करायला लागलेले आहेत. जळगाव जिल्ह्यामध्ये वडेली नावाचं गाव आहे. आई, वडील, मुलगा या तिघांनी जीवन संपवलं 15 दिवसापूर्वी. म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी आत्महत्याचा खच वाढायला लागलेला आहे. हे शेतकरी आत्महत्याचा खच कमी करण्यासाठी, शेतकऱ्याच्या होणाऱ्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी आम्ही तेलंगणा मॉडेल हे महाराष्ट्रामध्ये आणण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आणि या तेलंगणा मॉडेलला भरभरून प्रतिसाद द्यायला लागलेला आहे. भावांनो, तुम्हाला सुद्धा हात जोडून विनंती आहे. तुम्ही सुद्धा शेतकऱ्याचे पुत्र, तुम्ही सुद्धा भूमिपुत्र आहेत. ह्या उद्याच्या मुवमेंटला तुम्ही सगळ्यात जास्तीत जास्त आम्हाला मदत करा, जास्तीत जास्त साथ द्या. तरच शेतकऱ्याच्या आत्महत्या थांबतील आणि आपल्या महाराष्ट्राचं भलं होईल. रेड्डी साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी 2 मिनट बोलने के बाद में पूरा आधा घंटा बात करके फिर नहीं सुनो आपका सवाल लेते हैं. 1 मिनट सुनो 2 मिनट भैया. पेंशन दे रहे और फ्री हॉस्पिटल भी दे रहे हैं इधर यहाँ पे महाराष्ट्र में. आपको लेके जाते ना बस में 25 जाएंगे, 2 बस एसी बस बुक करते, पूरा मॉडल दिखा देते. मैं बात करता बोल रहा ना, नहीं बात करे तो वो आधा घंटा रहता आपका साथ. लंच है, लंच में भी बात करेंगे, खुला बात करेंगे, फिर 2 मिनट में बात करेंगे. जनरल सेक्रेटरी बात साफ है. इतना ज्यादा इसलिए बोलना पड़ रहा है कि इतनी ज्यादा स्कीम, पहली बात. और दूसरी बात यह है कि साफ साफ महाराष्ट्र में इतनी समस्या है, इसलिए बात करने की जरूरत है. और उसी को एड्रेस करने के लिए बीआरएस पार्टी आ रही है. केसीआर जी का मानना है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके की आत्महत्या हो रही वो रुकनी चाहिए. महाराष्ट्र में इतना धन है, इतनी संपदा है, इतने नेता हैं, इतने समय से ये अग्रणी राज्य रहा है, पूरे देश का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है. उसके बाद भी इतनी समस्या क्यों है, ये सवाल पूछने बीआरएस पार्टी आ रही है. और अगर आज की यहाँ पर राज करने वाली पार्टियां इसको हल कर देती हैं तो बहुत अच्छा, नहीं करती है तो बीआरएस इसको हल करने का सपना भी है, कार्यक्रम भी है, नीति भी है और कायदा भी है. तेलंगाना में हमने करके दिखाया है. केसीआर जी के नेतृत्व में पिछले 8 साल में आज देश में जीडीपी के माध्यम के रोल में भारत में सबसे नंबर 1 राज्य तेलंगाना है. तेलंगाना जैसा राज्य कर सकता है तो महाराष्ट्र क्यों नहीं कर सकता. यहाँ सबकी आय क्यों नहीं सुधर सकती. यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो सकता. यह बात करने बीआरएस पार्टी आ रही है. और बीआरएस पार्टी कोई दुकान नहीं है.
केवल एक जगह जाके छोटे मोटे चुनाव लड़ लेगी, केवल वो एक मिशन के रूप में आ रही है, एक सपना है देश के लिए। देश में अब की बार किसान सरकार के नारे के साथ महाराष्ट्र में भी लागू होता है, इसलिए हम आ रहे हैं, इसलिए आपसे बात करने की जरूरत है। ये आवाज आप गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, ये आवाज आप नौजवानों तक, किसानों तक पहुंचाएंगे, इतनी बात ही कहनी है। 24 तारीख की सभा में पूरे महाराष्ट्र में जो ये बहुत बड़ी सभा होने जा रही है जब यहाँ मैदान में, आप सब के माध्यम से तमाम लोग, किसान, नौजवान, महिला, बुजुर्ग, सभी के मुद्दे एड्रेस होने हैं। केसीआर साहब को सुनिए, डायरेक्ट सुनकर आपको जो बात समझ में आएगी, आपको महसूस होगा कि तेलंगाना राज्य में क्या विकास हुआ है और महाराष्ट्र में आपके साथ क्या धोखा हुआ है। इस बात को कहने केसीआर साहब यहाँ पर आने वाले हैं। चलो बोलो। हमारा बोले तो रामायण है, सुने तो महाभारत है भाई बीआरएस पार्टी का। अब जल्दी जल्दी करना बोलते नहीं कहता। अभी बात आप यहाँ पे आ रहे हैं महाराष्ट्र में, आपकी 2 सभा हुई है, तीसरी सभा होने वाली है। आप महाराष्ट्र को गाले देके वोट कैसा मांगेंगे? कौन है गाले दे रहे ना, कुछ भी नहीं बोला। डेवलपमेंट के बारे में आमदार क्या करे, खासदार क्या करे, इसी बार इतना बार वोट डाले, इंडिपेंडेंट होके इतना दिन हो गया। ये कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया का, फाइनेंशियल कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया है, धन की कम नहीं है, मन की कम ज्यादा है बोल के हमने बोल रहे, उसमें क्या बोल रहे, कोई एक गालियां नहीं दिया। अब हमारा जैसा किसान लोगों को 10,000 एकड़ के 60 लाख एकड़ के लिए 80,000 करोड़ अब दे दो, हम नहीं आते यहाँ पे। हमारा का जैसा शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी दे दो, हम यहाँ पे नहीं आते। हमारा का जैसा मिशन भगीरथ का पानी हर घर पे मिनरल पानी दे दो, हम आया। पत्रकार लोगों की ये मिनरल पीने का जरूरत पड़े वहाँ पे नहीं है। हर एक जगह पे, हर एक गली में, हर एक कोना में, हर एक गांव में, हर एक तांडा पे मिशन भगीरथ का पानी दे रहे। वहाँ पे जो मिशन काकतीय का काम हुआ वो करो बोल रहे। वहाँ पे आपका फोन में मारो, वर्ल्ड लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है कालेश्वरम प्रोजेक्ट, उसके लिए हमने बोल रहे वो काम हम यहाँ पे वो पढ़ने के लिए 1,25,000 हम कर रहे, उसके लिए करो बोल रहे। कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक 12 लाख लड़की लोगों के, हमारा बेटा जैसा सोच के, हम बेटी जैसा सोच के शादी कर रहे, उसके लिए यहाँ पे महाराष्ट्र में करो बोल रहे। हमारा रोड्स दे के सीखो बोल रहे, हमारा हैदराबाद सिटी की दे के डेवलपमेंट कैसा हुआ उसी तरीके से औरंगाबाद में, छत्रपति संभाजी नगर में वो ना बोल के सोच रहे, ये गलत है। मैं हमारा पत्रकार लोगों का भी यहाँ की सीएम एक 100 करोड़ कार्पस फंड रख के उसका इंटरेस्ट है, उसका डेवलपमेंट के लिए सोच रहे ना। यहाँ पे पत्रकार लोगों के घर दे हम बोल रहे, यहाँ का पत्रकार कर रहे 1 रुपया खर्च न को, किसी जरूरत पड़े तो हॉस्पिटल में गए तो उसको 5 लाख दे, 10 लाख दे, गवर्नमेंट भरो बोल के बोल रहे, ये गलत है। किसी की गालियां दिया, ये गालियां भी मालूम ही नहीं है, गालियां कैसे देना अभी नहीं है। हमारे गवर्नमेंट एक बार मौका दे दो हमको, हम बोलिए। मेरा एक सवाल ऐसा है कि आप किसान की स्कीम लेके आ रहे हैं, हाँ तो ये कोई भाई ये कोई सोशल वर्क नहीं है, आपका पॉलिटिक्स के पीछे छुपा है, आपको पॉलिटिक्स ये यहाँ की गवर्नमेंट सोशल वर्क कर रहे हैं। पॉलिटिक्स नहीं, सवाल तो पूछिए। आप आ रहे हैं, किसान स्कीम दिखने में तो अच्छी लग रही है, हम पढ़ते भी है तेलंगाना में क्या चल रहा है वो भी ठीक है, लेकिन आपका उद्देश्य पॉलिटिक्स करना है या नहीं है? पॉलिटिक्स से तो हम पॉलिटिकल पार्टी है ना, नेशनल पार्टी है ना, हम थोड़ी सर्कस के लिए आए क्या? हम गवर्नमेंट हम बोल रहे हैं, लोगों को निवेदन कर रहे हैं, हमारा सरकार का हो तेलंगाना मॉडल जो है इधर आता तो सुन लीजिए बस। आप तो पॉलिटिक्स करने के लिए आ रहे, ठीक है, कोई भी आ सकता है, लोकशाही है। मुझे ये बताइए कि आप जो स्कीम लेके आ रहे, पॉलिटिक्स में एक चीज है, अब की बार किसान सरकार बोल रहे, उसमें देखो स्लोगान में मेरा सवाल तो सुनिए कि आप लेके आ रहे हो, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बारे में पहले कोई महाराष्ट्र में बोल नहीं चुका, या इस पे किसी ने गौर नहीं किया महाराष्ट्र में इसके पहले? अब मेरा सवाल ये है कि आप स्कीम लेके आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स कहाँ जा रहा है इसकी शायद आपको स्टडी नहीं है। महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स हिंदुत्व पे चल रहा है आजकल, सारे पॉलिटिकल पार्टी किसका हिंदुत्व बड़ा है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। सुनो भाई, वो तो आपको क्यों सुनेंगे लोग? हमने बोल रहे हैं, अब शेतकारी लोग है ना, हमारे शंकरना डोंगा है, शेतकारी लोग हैं, 40 साल उसमें घूमे, घूम घूम के कहीं चप्पल का जता चले गया, यहाँ पे जेल में भी गया। मैं बोल रहा नहीं, वो दूसरा नहीं है ना, बीजेपी वाला को वो लेके आ रहे हो, इसको कौन सुनेगा? मैं सुनने वाला सुनता है, हिंदुत्व के बारे में सुनने वाला नहीं सुनने वाला था नहीं बालू क्या अभी हमारा नेशनल पार्टी है भाई, नेशनल पार्टी होने के बाद सेक्युलर पार्टी, मैं बोलूँ ना, सेक्युलर पार्टी नाते हम लोग भी महाराष्ट्र में इंटर हुआ,
वो जो अंबेडकर बाबा साहब अंबेडकर बोले हिंदू हिंदू कसाई होंदो क्रिश्चियन होंदो कॉन्स्टिट्यूशन में सब लोग एक है, हम एक मजहब के ऊपर नहीं आते, पूरा सेक्युलर पार्टी ना आते हम लोग। यहाँ महाराष्ट्र भी एंटर हो रहा, तेलंगाना में फांसी करके बताए थे। तो हिंदू तो आपको मालूम है, ये नहीं हमारा सेक्युलर पार्टी, सुनो 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 भाई, ऐसा क्यों बोलते हैं? ये सेक्युलर पार्टी है, हम हिंदुस्तान में आ रहा है, हम जो तेलंगाना में जो करे सो मॉडल दिखा रहे हैं। या ये देखो, एक देखो यहाँ की अम्बेडकर है, एक अम्बेडकर ये कुछ बड़ा चीज करे ये लोग बोलो। हमारा कहना देखो पूरा हिंदुस्तान में एक ही 125 फीट का एक विग्रह लगा है, ऐसा रिस्पेक्ट करो लोगों को। हमारा मंत्रालय बना 1300 करोड़ से, उसका डॉक्टर BR बाबा साहब अम्बेडकर नाम लगे हमने। आपको बीजेपी की दम है तो वहाँ पे पार्लियामेंट को रख के बोल, ये बीजेपी वाला दम है तो पार्लियामेंट रख के बोल। सवाल ये है, आप जिस सिटी में कल सभा ले रहे हो, आप ये सिटी का नामांतरण हुआ है, पहले का नाम औरंगाबाद था, अभी का छत्रपति संभाजीनगर, तो आप औरंगाबाद बोलोगे या छत्रपति संभाजीनगर? हमारा अभी कुछ भी नहीं है, वो उसका गवर्नमेंट का जो देखो देखो देखो, इसका गवर्नमेंट यहाँ था वो हो गया। अभी जो मोदी कर रहे, जो कर रहे, क्या क्या कर रहे, कर दे दो। हमारा गवर्नमेंट आन के हमारा पॉलिसीज बोलते, हमारे इलेक्शन से चुनाने का है तो उसमें लिख के आते हम औरंगाबाद छत्रपति ना बोलते, हम दोनों बोलते हैं औरंगाबाद छत्रपति। सर आपने 3 सभाएं ली, 3 सभा आपने ली, बट आप स्टेट से जब नेशनल पार्टी होने के बाद महाराष्ट्र को आपने क्यों छोड़ा? इधर सारी कई स्टेट्स हैं जहाँ पे नहीं, देखो इधर महाराष्ट्र का तेलंगाना का रिश्तेदार है, उधर का लड़की है तो इधर का लड़का शादी कर रहे हैं वहाँ। इससे ज्यादा तो आंध्र नजदीक है ना, आंध्रा में भी जाए ना, आंध्रा में भी आते हैं ना अभी। अरे पार्टी ये आप ये बताइए, महाराष्ट्र में आना मना है क्या? पहली बात। दूसरी बात, महाराष्ट्र में नहीं, एक सवाल, ये सवाल बनता ही नहीं है। अगर महाराष्ट्र में बाइक दे दो, राष्ट्रीय पार्टी को मना हो तो ये सवाल उठता है। दूसरी बात, महाराष्ट्र में जितनी आत्महत्या हो रही, जितनी समस्या है, पूरे देश में नंबर 1 आत्महत्या के मामले में है। अगर केसीआर साहब को दर्द इसका महसूस हो रहा है तो ये आप सबके लिए खुशी की बात होनी चाहिए कि आपके राज्य में BRS पार्टी किसानों का एजेंडा लेके आई है। ये बात महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक कंट्री में कौन सा स्टेट में भी जा सकते हैं। आगे आने वाले समय में अभी CM साहब ने पिछले स्टेट में ही चालू है ना, यूपी जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, आंध्रा जा रहे हैं, उड़ीसा जा रहे हैं। गया ऑलरेडी हिमांशु, आंध्रा में हमारा उड़ीसा में स्टेट यूनिट बन रही, आंध्रा में स्टेट यूनिट बन रही, आने वाले समय में हर एक जगह में चल रहा भाई। आप हम लोग इधर ज्यादा आ रहा बोल के अब दिख रहा। उड़ीसा में भी गया, आंध्र प्रदेश में हमारा प्रेसिडेंट है पार्टी का, पार्टी ऑफिस भी देख रहे, इधर भी आ रहे, उधर भी गया। हर एक हिंदुस्तान में हर एक जगह पे जाता। हमारा CM साहब, हमारा प्रेसिडेंट साहब कब किधर जाना उसको एक एजेंडा रहता, एक पॉलिटिकल सिस्टम रहता, वो चूज करके जाते। ओके, थैंक यू भाई। थोड़ा भाई MP साहब बोलो। आपसे एक सवाल है, यहाँ जो होने वाली 24 तारीख को सभा है, उसके अंदर महाराष्ट्र के या जिले में से कोई बड़े आमदार कोई प्रवेश करने वाले, कितने लोग करने वाले हैं, क्या है उसके बारे में आप क्या? जैन होने के पहले कैकू भाई 24 बोलेंगे। सुनो अभी 50 कारपोरेटर जैन हो रहे, 2-3 MLA कैंडिडेट जैन हो रहे, रूलिंग पार्टी का MLA भी आ जाता। ऐसा बहुत टच में है हमको, बीजेपी वाला है, शिवसेना से बहुत लोग टच में बोलेंगे ना, यहाँ आके बोलेंगे या सभा करके जैन करा देंगे। अभी देखे ना 50 कारपोरेटर 24 को जॉइन हो रहा बोले तो। अभी हर्षवर्धन ज्यादा उन्होंने 2 MLA, उसका पप्पा भी MLA 7 टाइम्स देर चुनाव में चुना के आया ना। फिर उन्होंने ऐसा लोग है ना, अभय पाटिल है ना, यहाँ की विधवा है ना, संतोष माने के पप्पा भी 2 बार MLA है ना। ये ऐसी थोड़ी होता नया पार्टी की कहीं हुआ हिस्ट्री में, इतना जल्दी में इतना लोग भाग के आगे जॉइन हो रहा बोले तो कुछ भी। केंद्र कहा जाता है संभाजीनगर को, और यहाँ पे आप सभा ले रहे हैं, तो इस सभा में आपके हम तो जानेंगे ना कि कौन कौन इसके अंदर ये प्रवेश कर रहा है। कैसा आत्महत्या कर रहे फार्मर्स, हमारा भाई लोगों को दिखाओ बोल के मैसेज आया, आप दिखा रहे। 1 मिनट सुनो प्लीज, सुनना पड़ता, हमारा भी थोड़ा सुनो, आपका भी सुनता प्लीज। नया पार्टी है ना भाई, नया पार्टी है ना। मैंने आपकी भी सुनेंगे, अभी तो सवाल आपको उनसे पूछने, हम तो बताने आए। थोड़ा सुनिए भाई प्लीज प्लीज प्लीज। किसान का सुखानी बेहाल ज़ाला
सुनो भाई 1 मिनट। एक ऑर्डिनरी हमारा किसान लोग हमको भिजा दिया महाराष्ट्र का, अभी भिजा है व्हाट्सएप में। C9 वाला लेना, नेशनल मीडिया। एक मिनट बंद करो वो। इनका मैच होगा बोला ऐसे एक किसान फोन करके व्हाट्सएप में भिजा दिया। शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन करणारे लोक उद्या जॉईन होणार आहे परवा। आता आम्ही 4 वाजता भास्कर पेरे पाटील यांनी आम्हाला वेळ दिलेला आहे, त्यांच्याकडे आम्ही जाऊन भेटणार आहोत। भास्कर पेरे पाटील सरपंच पाटोदा येणार, ते येणार 4 वाजता। त्यांची आमची सगळी आणि अनेक लोक समारोप कसा करा तुम्ही तुमचं सांगून निघून जाणार। तो आप ठीक है अभी तो एंट्री कर रहे हो आप, तो फ्यूचर में कौन से पार्टी के साथ आपका किसी का साथ नहीं रहते, कौन सा भी इलेक्शन में हम अकेले रहेगा। सिंगल लाइन लड़ लेते, कबड्डी खेल लेते। तेलंगाना में कैसा राज्य है, महाराष्ट्र में यहाँ पहला मेयर का गुलाबी खंडवा था, गुलाबी झंडा डालते यहाँ पे। बाकी का जेडपी चेयरमैन इलेक्शन में हम भी आते। महाराष्ट्र में रूलिंग में हम रहते, हमारा सीएम साहब बोले सो सीएम रहता, नहीं तो हमारा सीएम। ये मामला कहाँ नहीं है ना, 119 में 106 हम है। किससे ज्वाइन करना मेरे नहीं कोई गठबंधन नहीं, कोई मित्र दल है ना। नहीं भाई, हम सबका मित्र दल है, मगर इलेक्शन में अलग है, अभी अलग है। ठीक है सर, शॉर्ट बाइट दीजिए। एक शॉर्ट बाइट दीजिए, क्या होने वाला है 24 तारीख को? 2 मिनट माइक से चालू करो ना, माइक तो चालू नहीं। बीआरएस प्रेसिडेंट केसी बंद करो यार, वो बंजे मत 24 तारीख ये मंथ अप्रैल 24 का दिन हमारा बीआरएस प्रेसिडेंट साहब माननीय श्री केसीआर साहब आ रहे जहीर सभा के लिए यहाँ पे तेलंगाना मॉडल बोलने के। हम कौन सा काम वहाँ पे चल रहे, यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा, लोग अभी पूछ रहा। हम 10 दिन से घूम रहे औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर में, कई गली पे गए तो हम साथ का केसीआर साथ रहते, कारगर साथ रहते, आपका साथ रहते। लोग बोल रहे क्यों, बोले तो जो स्कीम चल रहा वहाँ पे वो स्कीम्स यहाँ पे नहीं आ रहे, वो तेलंगाना मॉडल होना बोल के लोग ढूंढ रहे। इसलिए हमारा बीआरएस गवर्नमेंट यहाँ आए तो अच्छा रहता बोल के लोग पूछ रहे। केसीआर साहब वो जहीर सभा में बात करने के लिए आ रही है। तेलंगाना मॉडल में 450 स्कीम यहाँ पे वहाँ पे कैसा अमल हो रहा, यहाँ पे क्यों नहीं अमल हो रहा, वो बोलने को आ रहे। पूरा सबसे मैं लोगों से निवेदन कर रहे, सब लोग आके सभा को विजयवंत करने बोल के बोल। कल कितने लोग आगे एंट्री करेंगे आपके पार्टी? पूरा औरंगाबाद आज का तारीख तक कई सभा नहीं हुआ, वैसा हो जाता।
एकदम बढ़िया हो जाता। कितने लोग आने की आशंका है? पार्टी अंडर 50 कारपोरेटर्स एंट्री हो रहा, फिर उनके बाद में और 2-3 एमएलए, एक एमएलए कंटेस्टेड कैंडिडेट्स, अभी तक 6 ऑलरेडी कंटेस्टेड एमएलए ज्वाइन हो गया, अभी 2-3 एक्स एमएलए भी वो ज्वाइन हो गया, और बहुत ज्वाइनिंग्स है, 300 लोगों का बड़ा ज्वाइनिंग। आज तक उतना ज्वाइनिंग कभी नहीं देखते आप। महाराष्ट्र के झगड़े का आपको फायदा होगा क्या? 100% पॉलिटिकल झगड़े हमारा गवर्नमेंट आ रहा है ना यहाँ पे। नहीं, बात ऐसी है कि इधर शिवसेना, ठाकरे गठ, शिंदे गठ, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, बीजेपी, ऐसा झगड़ा हो रहा है। इन सभी झगड़े चल रहे हैं, इस झगड़े का आपको कुछ पॉलिटिकल प्रॉफिट होगा? 100% बाकी महीना पूरा एक ही कट्टा हो रहे ना, महाविकास आघाड़ी एक कट्टा और दूसरा एक कट्टा हो गया। खाली एबीसी एग्जाम लिखे तो एबीसी रहता, यही चाहिए, यही है ना। अभी बीसी का वैक्यूम है यहाँ पे, हम बीसी दोनों एक ही है, हम इधर आके फिर घुमाते पूरा। देश में अब तक कोई पार्टी किसान का नारा इतना लंबा सर नहीं लिया था। उससे हमारा पार्टी किसान का नारा लेके देश में उन्नति के वास्ते हर स्टेट में करने के वास्ते करे थे।